तो एक दिन में कितने टाइम तक एक्सरसाइज करनी चाहिए? लड़कियों को स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहिए? सर आजकल पे क्राइम हो रहे हैं, करके शेयर देते हैं। तो सर मेरा का मानना है कि तभी होता है सर, लड़की को जिम जाना चाहिए, लड़की को स्ट्रांग होना चाहिए, लड़की में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। लड़का सड़क पे बदतमीजी करे, घुमा के जहाँ पड़ा जा मारे, उसकी हिम्मत ही ना उसके पास आने की। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि लड़कियों को भी जिम ज्वाइन करना चाहिए और लड़कियों को भी फिजिकल एक्टिविटीज़ में रहना चाहिए। मोटिवेशन का राज क्या है? सब मोटिवेशन तो खुद से होता है सर, अपने आप से होता है कि मुझे कैसा दिखना है, मुझे कैसा लगना है, मुझे बॉडी बनानी है, मुझे फिट होना है। खुद से मोटिवेट, कोई मोटिवेट नहीं करता किसी को सर, अपने आप से मोटिवेट होना पड़ता है। आपको कोई एक दिन मोटिवेट कर देगा, 2 दिन मोटिवेट कर देगा, लेकिन आपको रोज़ अपने आप को देखना और मोटिवेट खुद होना है, खुद उठना है और खुद करना है। पॉडकास्ट विद पंकज आर्या के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे गेस्ट एक पावर लिफ्टर है, एक कोच है, एक एंटरप्रेन्योर है। वो यहाँ देहरादून में जिम ओन करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा सर कि आपको कौन सा टाइटल सबसे ज़्यादा पसंद है? मेरे को पावर लिफ्टर, पावर लिफ्टर। क्यों पावर लिफ्टर बहुत पसंद है। जब लगता है कि स्टेज पे कोई इतना मतलब आज वेट उठा रहा है, इतना हैवी मार रहा है, 300 किलो मार रहा है, 280 मार रहा है, 250 मार रहा है, तो अच्छा लगता है। जब लोग क्लैपिंग बजाते हैं, ताली बजाते हैं, लोग आपको देख के मोटिवेट होते हैं कि वाह कौशल, मतलब पूछते हैं, मतलब लोग, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो पावर लिफ्टर अपने आपको बोलना बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं, जितना मैंने आपको स्टडी करा है, आपकी जर्नी जो है कहीं ना कहीं 18 सालों की जर्नी है। हाँ। तो ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2008 में। मैंने एज ए जिम कोच ज्वाइन किया था, इक्विनॉक्स जिम था, तो मैंने वहाँ एज ए ट्रेनिंग के लिए जॉब किया था। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और पावर लिफ्टिंग खेलते मेरे को कम से कम भी 7-8 साल हो गए हैं। और लिफ्टिंग मेरी स्टार्ट ऐसे हुई थी, मैं एक मॉल में गया था, फूड कोर्ट में बैठा हुआ था, तो एक शिव फिट करके बॉम्बे का था। तो वहाँ पर ओपन चैलेंज चल रहा था कि जो इस वेट को उठा देगा उसको ही सप्लीमेंट मिलेगा। तो बस मैं ऊपर कुछ खा रहा था बैठ के, तो उसने ऐसे माइक पे देख के बोला कि आप ट्राई करेंगे। तो मैं नीचे आया, तो बल्कि मैं जीन्स और चप्पलों में था, तो मैंने जाके वो लिफ्ट उठा दी एक बारी में ही, बिना वॉक के किस चीज़ के। तो जब उसने मेरे को अप्रिशिएट किया कि जब इतना लिफ्ट ऐसे उठा सकते हो तो आप अच्छा कर सकते हो, तो मेरे को वहाँ से भी लगा कि नहीं यार, करना चाहिए इस चीज़ के लिए, तो मुझे अच्छा लगा। तो 2008 में आपने जिम जाना शुरू करा। हाँ जी। तो जिम जाने की वजह क्या थी आपकी? जिम जाने की वजह थी, पढ़ाई में दिमाग था नहीं मेरा, सीधी सी बात है, और मोटा दिमाग था, चीज़ें उठाना अच्छा लगता था, हैवी। तो इस चक्कर में बस मेरे को जिम लगा। फिर जब मैं जिम में एक बार गया तो मुझे अच्छा लगा। खाली जिम में बैठा हुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा पैशन है वो, मतलब शुरू से रहा मुझे कि 14-15 घंटे मेरे कब निकलते मुझे पता भी नहीं चलता। मुझे तो पहली बार आपको किसी ने कहा जिम जाने का, या आपने जिम नहीं। कैसे देखा, या किस नहीं नहीं तरीके नहीं, से? मैं मुजफ्फरनगर से यहाँ पर आया था, एक्चुअली बिलोंग मुजफ्फरनगर से करता हूँ। तो जब मैं यहाँ पर रहता तो पापा ने बोला घूमता रहता है इधर उधर, ये वो सो, कि कुछ करता क्यों नहीं है। तो मैं जिम चला गया, मैंने चलो ठीक है, अपनी बस का पढ़ाई का तो काम है नहीं, जिम में चला जाता हूँ। तो मैं जिम में चला गया था जॉब मांगने के लिए। तो उस टाइम हमारे गुरु थे मिस्टर मुकेश ठाकुर, तो उनके पास मैं जॉब मांगने गया था, तो वो जॉब मिली थी। बस जिस दिन मैंने वहाँ 7-8 दिन का मैंने जॉब करी, मुझे लग गया था कि तेरा फ्यूचर यहीं पर ही बनेगा। मुझे अच्छा लगा था आज, बढ़िया। तो पावर लिफ्टिंग जो गेम है जो अभी आप कर रहे हैं, हाँ जी। ये इसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इंजरी के चांसेस तब होते हैं सर जब सही पोस्चर ना हो, ईगो लिफ्टिंग हो जाए, तो चार्जेस ज़्यादा रहते हैं। वरना टचवुड, मेरे को तो 8 साल हो गए हैं और टचवुड इतनी भी इंजरी नहीं हुई आज तक। तो ये पावर लिफ्टिंग में एक टर्म आता है डेडलिफ्ट, जिसको कहते हैं, जिसका नाम ही डेडलिफ्ट है। सर और डेडलिफ्ट, हाँ बोली बोली। और बहुत सारे लोग की जान भी गई है इस लिफ्ट करने में। सर डेडलिफ्ट एक्चुअली किंग ऑफ एक्सरसाइज है। डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स को 2 बोलते हैं, किंग ऑफ एक्सरसाइज। तो डेडलिफ्ट से अगर सही पोस्चर में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पोस्चर खराब है आपका, आपका कमर बिल्कुल बैंड, धनुष बाण ही बन गया किसी इंसान का, हाँ। तो तब दिक्कत होती है, वरना कोई दिक्कत नहीं होती। डेडलिफ्ट में जितना आपको हैवी जाना है उतना हैवी जाओ। डर निकाल दो कि बस उठेगा या नहीं उठेगा, 2 चीज़ें बस। आप किस वेट में डेडलिफ्ट करते हैं? मेरा बॉडी वेट 105 किलो, अभी मेरा बॉडी वेट 124 किलो था, मैंने कम किया 18 किलो, 105 किलो में बॉडी वेट अभी है मेरा। और डेडलिफ्ट में कितना वेट उठाते हैं आप? 300 किलो। 300 किलो। हाँ जी। तो ये तो एक नॉर्मल इंसान के लिए नहीं उठा बहुत ही मुश्किल है। भैया करते करते 15-16 साल हो गए एक्सरसाइज करते रेगुलर करते हुए। सिर्फ जो संडे छुट्टी होती है वही छुट्टी लेता हूँ संडे, बाकी तबीयत खराब हो गई तो वहाँ तक अलग है, वरना कभी एक्सरसाइज छुट्टी नहीं है, कुछ भी हो। तो एक चीज़ मैंने आप देखा कि आप जिम में कोच भी है, आप काफ़ी सारे लोगों को ट्रेन भी करते हाँ जी, हाँ हैं। जी। और एक चीज़ जो आपके स्टूडेंट से मुझे पता चली कि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, और आप 3-3:30 बजे आप जिम ओपन कर लेते हैं। हाँ जी। तो ये मोटिवेशन या ये डिसिप्लिन कैसे आया? सर वो शुरू से ही है डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन सर डिसिप्लिन भी है, और खुद को मोटिवेट खुद ही करना पड़ता है अपने आप को ही। सर मैं सुबह 2:45 उठता हूँ, 3:30 बजे जिम पहुँच जाता हूँ।
जिम पहुंच के जिम खोला, पूजा वूजा करी, बजरंग बली का भक्त हूँ, तो पूजा करी, 4 बजे जिम ओपन हो जाता है हमारा और 4 बजे से लूज स्टार्ट हो जाता है। सर खुद से ही है मेरे को अपने आप से ना, मतलब किसी को कुछ नहीं है, डिसिप्लिन है शुरू से ही है। 10 मिनट किसी ने बोल दिया 4 बजे जाना है, आधा घंटा पहले खड़ा हो जाऊंगा जाके, लेट कभी नहीं हो, वो हर चीज़ ना। लेकिन एक चीज़, जितनी जो भी लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं हाँ जी। वो हनुमान जी के भक्त क्यों होते हैं? सर बोलता रहा हूँ, शक्ति मतलब पावर सर किसी भी चीज़ की हो, मनी पावर हो, फिजिकल पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो, सर पावर कैसी भी अच्छी लगती है। हमें तो सर फिजिकल पावर है तो सर हमें तो बजरंग बली लगते हैं, हल्का सा हाथ रख दो तो फिर कहाँ कहाँ जाएगा बंदा। तो फिर आपको मतलब आपको सबसे ज़्यादा अच्छी जो पावर लगती है वो कौन सी लगती है? मनी पावर लगती है, पॉलिटिकल पावर सर लगती है, फिजिकल पावर मुझे लगती है। फिजिकल पावर? मैं अपना शरीर साथ लेके चल रहा, मेरी जिम में 10 लाख रुपए हैं, सामने वाले को नहीं पता, आगे थप्पड़ मार दिया मैं क्या करूँगा, 10 लाख से क्या करूँगा। फिजिकल पावर मुझे बहुत तगड़ी लगती है, लड़का है तो जानदार होना चाहिए, तगड़ा भी कैसे भी हो। तो कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पर आपको लगा हो कि यार मैंने जिम जो किया वो सही किया? हाँ सर, मेरे को लगता है मैंने सही जिम किया, मतलब मैं चलता हूँ तो मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस रहता है कि हाथ डाला किसी ने तो। तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, कभी ऐसा मौका आया? सर कभी ऐसा हुआ नहीं, टचवुड कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी गाड़ी गाड़ी लग जाती है, कुछ हो जाता है तो सामने देख के वो बोलता है कि ठीक है भैया कोई बात नहीं। बस। और सर लोग तारीफ बहुत करते हैं कई बार कि भाई आपकी बॉडी अच्छी है, आपकी फिजिक तगड़ी है, आप मतलब सर करते हैं लोग, अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। कौशल जी, आप कोच भी हैं, हाँ जी। तो आपके पास जो आपके स्टूडेंट्स आते हैं वो किस वजह से आते हैं, कि वो क्यों बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं? क्योंकि आपके पास कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आते हैं हाँ। और 40+ वाले भी आते हैं और आप ओल्ड एज को भी ट्रेन करते हैं, तो उनकी वजह क्या होती है? सर नेचर कह सकते हो, नॉलेज कह सकते हो, और डेडिकेशन है, छुट्टी बहुत कम करता हूँ लड़कों की। सर ऐसे मतलब क्लाइंट भी हैं, ऐसे लड़के भी हैं मेरे पास जो 8-8 9-9 साल से हैं, ये जाते ही नहीं हैं। कौशल भैया आप किससे करना है, सुबह जल्दी आ जाता है। तो सर कुछ फैमिली वो भी हो जाता है एक तरीके से, क्या बोलते हैं फैमिली ग्रुप बोलो या आप फैमिली टर्म्स, मतलब आप क्या बोल फंसी। ठीक है, जैसे कि आपने बोला कि लड़कों को तो ताकतवर ही होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, बिल्कुल सर। ठीक है, तो आजकल के जो युवा है, जो यूथ है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आपको क्या कहना है? अच्छा खाओ पियो भाई, बढ़िया करके अच्छा खाओ, नशे नुशे सिगरेट वगैरह मत पिया करो भाई, है ना। लेकिन जो कल्चर आजकल चल रहा है, मतलब मतलब सच चल रहा है, देखो सच कर रहा है। मेरे सर मैं बोलने का मतलब ये है कि अगर अपने परिवार के साथ कहीं जा रहा है या अपनी बहन अपनी माँ के साथ कहीं जा रहा है तो कॉन्फिडेंस रहे उनको कि मेरे साथ मेरा कोई चल रहा है, कि कुछ कोई कह नहीं पाएगा। ये नहीं कि ठस हो रखे बिल्कुल ही किसी काम के नहीं हो रहे हैं, मतलब चलते हुए लगे कि भाई बगल में कोई चल रहा है, सेफ महसूस करे। अपनी माँ क्या अपनी बहन क्या पड़ोस सामने आपके परिवार में कोई भी हो, कोई दूसरी लड़की भी चल रही है तो उसे भी लगे नहीं यार वो लड़का है, देख लेगा। तो मतलब मेरी मेंटेलिटी ऐसी है, मेरी ऐसी है, पता नहीं बात सबसे तो मैच नहीं करेगी पर मेरा सोचना अपना ऐसा है। अच्छा, उन पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे जो बच्चों को कहते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और वो खेलने के लिए जाते हैं या जिम जाने की सोचते हैं, तो सर फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, जिसमें बच्चे का मन होना करना चाहिए, खेलने जाना जा, पढ़ ले, इतना पढ़ ले कि ठीक है तू धक्के ना खाए, लेकिन फिजिकल भी करना चाहिए, उससे फिजिकल भी एक्टिविटी जरूर चाहिए। और मैं तो बोलूँगा भेजो, घर से बाहर निकालो, फ़ोन में घुसे रहते हैं बिल्कुल, करना जिम जाने की सही एज क्या है? 15 साल ठीक है, 15 15 साल से सही कर सकते हो। और अगर मैं अपर लेवल की बात करूं तो कोई दिक्कत नहीं, 60 65 70 साल कोई दिक्कत, 80 साल भी कर सकता हूँ। तो आपके पास कोई 60+ क्लाइंट्स आते हैं आपके? बिल्कुल सर, क्लाइंट फीमेल क्लाइंट है 60+, तो और अच्छा करती है बिल्कुल बढ़िया। तो एक 15 साल के बच्चे को कराना और एक 60+ के इंसान को एक्सरसाइज कराने में अंतर क्या आता है? सर दोनों में अंतर है, छोटे बच्चे को समझाना पड़ता है, पोस्चर वगैरह चीज़ें बतानी पड़ती है, उसे बहुत जल्दी रहती है क्योंकि बहुत जल्दी ग्रो करना है, तो कई बार उसका ध्यान रखना पड़ता है कि भाई इतना नहीं इतना करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। 60+ के बंदों को भी समझाना, मतलब बच्चे ही हैं अगर वो भी, उन्हें भी उसी तरीके से टैकल करना पड़ता है कि मैम ऐसे कर लो, सर आपने ऐसे करना है, इतना करना है, हैवी नहीं लेना है आपने, तो उन्हें भी समझाना थोड़ा रहता है। दोनों को सेम है मतलब ऐसे। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताएं कि हम फिजिकल ट्रेनिंग की तो हम बात कर रहे हैं, जिम में हम जाके फिजिकली ट्रेन करते हैं, मेंटल ट्रेनिंग के लिए क्या? सर मेंटल ट्रेनिंग के लिए क्या बताऊँ मैं आपको। अरे भाई, जैसे आप बहुत मेंटल टफ हैं, ठीक है, आपके अंदर डिसिप्लिन है, आप 3 बजे उठ रहे हैं, आप जिम आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको 14-15 घंटों का पता ही नहीं चलता, पता नहीं चलता। तो आप इतना मेंटली टफ कैसे? क्योंकि फिजिकल टफ तो आप बाद में बने जब आपने मेंटल डिसीजन लिया कि मुझको जिम जाना है, मुझको पावरफुल बनना है, तो ये टफनेस कहाँ से आई आपके अंदर?
सर शुरू से थी, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो शुरू से रहा है कि जल्दी सुबह उठना है। मम्मी भी सुबह उठती थी हमारी, पापा भी सुबह उठते थे। अब मम्मी तो हमें उठाती थी सुबह पढ़ने के लिए कि भाई पढ़ना है, घर के काम होते हैं सर। मतलब फैमिली से भी सर देख के बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप किस उसमें हो। मतलब शुरू से लाड साहब नहीं रहे, वैसे कि शहजादे नहीं रहे शुरू से ही। ऐसा रहे कि भैया करना है तो करोगे तो मिलेगा। तो सर इसलिए से शुरू से मेंटली प्रिपेयर रहा हूँ, और मेंटली मुझे पता है कि करूँगा तो ही मिलेगा। और मेरी फील्ड भी ऐसी है। तो ये फील्ड कब चुनी आपने, मतलब जब बच्चा स्कूल में होता है, जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली मैं सोचता है कि नौकरी करे, 17 साल से मैं लग गया था सर इस तरह। तो ये फोकस आया कहाँ से कि मुझे जिम की तरफ ही जाना है या फिटनेस की तरफ ही जाना है? सर मैंने बोला तो पढ़ाई में दिमाग था नहीं बिल्कुल भी। तो अच्छा लगता था, जिम में चले गए, वहाँ दिमाग का इस्तेमाल नहीं होना, वहाँ फिजिकल का इस्तेमाल होना था, तो मुझे अच्छा लगता था। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ हो रहा है। किताब खोलती तो मुझे नींद आती थी। लोग उठते हैं सुबह पढ़ने के लिए, मैं चाय बिस्किट खाने के लिए उठता था सिर्फ, कि सुबह मम्मी देगी चाय बिस्किट खाने, खाए और पढ़ के दोबारा सुबह किताब खोल के। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, अगर मैं 15-16 साल के लड़के की बात करूं, ठीक है, अगर उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो कहीं और लग रहा है, ठीक है, वो नशे की तरफ जा रहा है, वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। आपने अपनी स्ट्रेंथ को कैसे पहचाना कि आप फिजिकली अच्छे हो तो मुझे फिजिकल उस पर काम करना है? तो ये फोकस कहाँ से आया, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? सर ट्रांसफॉर्मेशन सर जिम से ही मिली है सर। देखो मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, मतलब जिम से ही मिली है सर। मुझे जिम से ही था, जिम में ही सर, मैंने जिम में ही सब कुछ दिया है। और जिम में मुझे शुरू से अच्छा लगता था। खुद से खुद को पता चल जाता है कि मैं किस काबिल हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे को शुरू से था कि मेरे को जिम ही करना है, जिम ही जाना है, तो मैंने सर वही करा, और सर मैं उसी तरफ बढ़ता बढ़ता सर मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। डेली रूटीन क्या है? सर डेली रूटीन मेरा सर बताओ, जो सुबह से उठने का था सर, मैं सुबह 2:45 उठता हूँ शार्प। कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं है, 2:45 मेरी आँख खुल जाती है, मैं उठता हूँ। उठ के सुबह जो भी अपनी मील वगैरह ली सीधा जिम चला गया। जिम के बाद सर मैं अपना फिर वर्कआउट करता हूँ, करवाता भी हूँ, करता भी हूँ। 9 बजे मैं घर आता हूँ, सुबह 9 बजे। फिर थोड़ा भी ली, 1 घंटा सोया, 12 बजे दोबारा जिम चल जाता हूँ। फिर मैं रात को 8 बजे आता हूँ, और रात को 9:30 बजे तक, हार्डली 10 बजे तक मैं सो जाता हूँ। कोई मेरा वैसा नहीं है कि मेरे को बाहर कहीं घूमने जाना है या कुछ वो नहीं है, मेरे को अपना जिम से तो आपकी लाइफ तो जिम से जिम तो कर। कैसे मैनेज कर रहे हैं आजकल के बच्चों को, या जो भी लोग जा रहे हैं उनको बहुत कुछ सर पैशन है ना सर, मेरे को पैशन है। और सर जब एक किसी चीज़ का चस्का लग जाता है ना, तो चस्का चाहे नशे का हो, चाहे चस्का स्ट्रेंथ का हो, चाहे चस्का जिम का हो, किसी का भी, वो चस्का जरूर होना चाहिए लड़के को। तो क्लबिंग कल्चर जो चल रहा है आजकल, उसके लिए क्या कहना सर चाहेंगे? क्लबिंग कल्चर चल रहा है, क्लबिंग कल्चर सर मैं तो कभी नहीं गया, आप मानोगे नहीं सर, मैं देहरादून में आज तक किसी क्लब में नहीं गया ही नहीं, मैं आज तक किसी क्लब में। मुझे ये भी नहीं पता इस क्लब में क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है। अंदर से मैंने क्लब देखा ही नहीं आज तक। आप कह रहे हैं 2:45 में आप सुबह उठ जाते हैं? उठ जाता हूँ। लेकिन ये 2:45 तो लोगों का घर आने का टाइम आने का टाइम होता है, मेरा निकलने का टाइम होता है। तो फिर किस तरीके से आप इसको करते हैं? आपको मजा आता है इसमें, या आप एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं? नहीं सर, देखो सर मजा आता है तभी तो मैं 14-15 घंटे रह लेता हूँ। एक इंसान कब तक बोर होता करता रहेगा, लेकिन सर बोर नहीं होता अपने काम से। मेरे को अपने काम से बहुत प्यार है, मेरे को लिफ्टिंग से प्यार है, मेरे को जिम से प्यार है। अब बात करते हैं आपके करियर की, ठीक है। अगर किसी को पावर लिफ्टर बनना है तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए? बता इस फील्ड में क्या क्या बोल सकता हूँ सर। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ नहीं है, नहीं उससे जो जॉब वगैरह मिलेगी कुछ है नहीं बड़ी। हाँ अपना कैरियर आगे लेके जा सकता है, सिखा सकता है, एज अ ट्रेनिंग कर सकता है, अपना जिम खोल सकता है, तो वो कर सकता है और अपना ये। कौशल जी, आपने बोला आप डिसिप्लिन्ड हो, आपने अभी जो अपने बारे में सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है, हाँ। एक ऐसी चीज़ जिससे आप परेशान हो, क्योंकि जो ये पॉडकास्ट देखने वाले हैं वो यूथ है, हाँ। वो देखेंगे कि आपके अंदर तो सारी अच्छाइयाँ हैं, तो कुछ ना कुछ बुराइयाँ जो हैं उसको भी आप बताएं कि जो हमारा ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देखे वो सोचे कि यार सब कुछ अच्छा होना तो बड़ा इम्पॉसिबल है। हाँ अच्छा, तो क्या क्या ये बुराई में क्या बताऊँ अपनी, कि बुराई में अंदर क्या है। बुराई में सर मैं सोच तो क्या देना सर, इस काट ही देना सर। बुराई में क्या होता है, बुराई मतलब अंदर बुराई क्या है, मतलब बुराई बस ये घर वाले परेशान हो जाते हैं कि तू एक ही रूटीन करता रहता है, कि सुबह उठना ही है, गधों की तरह उठ रहा है, सुबह जिम जा रहा है, वो परेशान हो जाते हैं कई बार ना। पर वो भी काफ़ी कॉपरेट करता है मेरे साथ कि नहीं ठीक है, तेरा शौक है, तेरा पैशन है, तेरा शौक है, तू कर अपना सब। बुराई में क्या बोलूँ सुन, बुराई तो कुछ नहीं, नशा वत्ती इतने है नहीं मेरे को, जिम का लगा रहता है। बुराई में अपने क्या गाली बोलो ज़्यादा हो जाती है मेरी कई बार, बस और कुछ नहीं। ठीक है, आप पावर लिफ्टर भी है, आप कोच भी है, ठीक है, आप जिम ओनर भी है। अभी आपने बताया कि आपको सबसे अच्छा जो लगता है वो पावर लिफ्टर का टाइटल लगता है। हाँ जी। जब आप कोचिंग देते हैं तो उस समय आपके मन में क्या चलता है? उस टाइम मेरे मन में चलता है कि
सामने वाले को भी करना चाहिए जिस तरह से मैंने करा है। मैं लेके चलता हूँ मैं सामने वाले को भी कि भाई तुम भी कर सकते हो, अगर मैंने करा है ये चीज़ तुम भी इतना कर सकते हो जिस तरह से मैंने मतलब स्ट्रगल तो मैंने करा ही है, सामने वाले तो फिर क्यों करना। पर ये है कि मतलब मैं देखता हूँ सामने वाले को कि तू कर सकते, तेरे अंदर पोटेंशियल है, तू कर सकता है, लेकिन तू करता नहीं तो मुझे गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। मन करता है मारू साले को पकड़ के, करता क्यों नहीं है, कर। हाँ, लेकिन आपको जो आपकी जो पर्सनालिटी है, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो शायद टॉप 5% कैटेगरी में ही आप आते हो। हाँ जी। ठीक है, शायद आपके जितने भी स्टूडेंट रहे होंगे, आपकी जितनी बॉडी तो उनकी होगी नहीं नहीं, है। लेकिन जब आपके मन में एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि तू भी कर, तू भी और वो कर। नहीं कर पाता, तो मुझे गुस्सा आता है। अच्छा, हाँ, कई बार तो मैं गाली बक देता हूँ उन्हें। सच बता रहा हूँ, मैं कई बार बोलता हूँ उन्हें, मैंने कहा तुम करते क्यों नहीं यार, करा करो भाई, अच्छा दिखता है, अच्छा स्मार्ट दिखता है, कोई पर्सनैलिटी बनाने का झूले की तरह कपड़े लटक रहे थे। मैं तो बहुत बोलता हूँ सर लड़कों को, बहुत बोलता हूँ और सर। जो लोग कहते हैं जेनेटिक्स होता है, हमारी बॉडी नहीं, सर जेनेटिक्स मैटर करता है, जेनेटिक्स मैटर करता है, जेनेटिक्स। तो उनको किस तरीके से आप कोच करते हैं? फिर सब लोग बोलते डाइट लो, थोड़ा वर्कआउट अच्छा करो। तो अगर किसी को बल्कअप करता है, अगर अच्छा फिजिक चाहिए, तो उसको क्या लेनी चाहिए, डाइट क्या खाना चाहिए? सर सब कुछ खाए फिर वो, अगर बल्क करना है तो फिर सब कुछ खाए। मतलब आप कह रहे हैं कि बर्गर भी खाए, नहीं पिज़्ज़ा सर भी देखो खाए? देखो सर, मैं तो एक चीज़ नहीं बोलूँगा, मैंने इलेक्ट्रॉनिक मोमोज नहीं बोलूँगा, बाकी पिज़्ज़ा खाए कोई दिक्कत नहीं, दूध पी, घी खा, पराठे खा, आलू खा, चिकन खा, मटन खा, फिश खा, चावल खा, घर का नॉर्मल जो भी खाना है, दाल चावल सब्जी रोटी से रायता वायता जितना है सब कुछ खा, बल्क करें तो सब कुछ खा। मेरा कहना है, मैं तो ज़्यादा देसी लगे बोलूँ, खा और उठा, जो तूने खाना है तू वो खा, लेकिन उठा भी वेट उस अच्छा, आप घी घी लेते हैं? आप घी सर मैं पीता हूँ ये। घी पीते हो हाँ, आप? पीता अच्छा, जिम के जो कोचेज हैं वो घी खाने के लिए मना नहीं करते सर हैं, मैं तो पीता हूँ सर, देखो हड्डी से प्यार है मुझे अपनी। तो घी joints से घी क्यों खाना चाहिए मतलब? सर खाना चाहिए, जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है। और जो कोच मना करते हैं? सर वो देखो सर, वो सिक्स पैक के लिए बोलते हैं वो कि भाई छोड़ने को मेरे को नहीं है सर सिक्स पैक का, मेरे को चाहिए फ्रेम तगड़ा होना चाहिए बस सिक्स पैक का। तो उन कोचेस को क्या कहेंगे आप जो मना कुछ करते नहीं, वो अपनी जगह ठीक है सर, देखो वो अपनी जगह ठीक है, उनकी जो ठीक है वो कोच है सर, वो भी देखो। हैं? अच्छा, आजकल जो बॉडी बन रही है, जैसे आपने बोला आपको अच्छा फ्रेम चाहिए, आपको पावर चाहिए, लेकिन आजकल जो बॉडी इंस्टाग्राम के लिए बन रही है, उसके लिए क्या कहें? वो सर इंस्टाग्राम तक ही रह जाती है सर, देखो सिक्स पैक हमेशा नहीं रहते हैं, वो कुछ चीज़ टाइम के लिए होती है, लिमिट टाइम के लिए होता है। वो सर आप कितना कुछ छोड़ोगे खाने को, आपका मूड फ्लक्चुएट करेगा, आप चिड़चिड़ हो जाओगे, आप घी नहीं पियोगे, आप मीठा नहीं खा सकते, आप मनपसंद की चीज़ नहीं खा सकते। तो सर मेरा मानना है कि वो कुछ टाइम के लिए होता है सर। और आपका देसी शरीर तो फिर देसी शरीर है, जो मर्जी हो, मेरा मन करेगा मैं 1 किलो रसगुल्ला खा जाऊंगा, मेरा मन करेगा भी छोले भटूरे, मैं छोले भटूरे भी खा लूंगा, लेकिन मैं वेट उठाऊंगा सर दबा। तो जो लोग आजकल जो सोशल मीडिया में चल रहा है 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन, 15 डेज ट्रांसफॉर्मेशन, और हमने तो ऐसे ऐसे रील्स देखी है कि 3 दिन और 1 डे ट्रांसफॉर्मेशन भी पता है। नहीं सर कैसे करते हैं वो, तो आप तो कोच हैं, सर मैं आपको कोच हूँ, लेकिन मैं वही तो बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता सर कैसे करते हैं वो। आपको एक दिन में ट्रांसफॉर्मेशन, 3 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन, एक हफ्ते में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर देते हैं सर वो। और जो हमने सुना है, जो हम देखते हैं कि जैसे कोई बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन के लिए अगर जाते हैं तो कहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कब से करी, तो वो कहते हैं कि मैंने 3 महीने पहले ज्वाइन किया था, 3 महीने पहले से बॉडी वो बना लेते हैं। तो 3 महीने में बॉडी कैसे बनती है? 3 महीने बॉडी कैसे बनती है सर, ये मुझे राजी रह जाएगा। देखो सर 3 महीने में तो बॉडी सर नहीं बनती, ये सर तपस्या है सर, देखो ये चीज़ तपस्या है सर, बॉडी बिल्डिंग भी तपस्या है। तो कितना टाइम लगता है, मतलब अगर किसी को? सर अच्छी फिजिक मान के चलो सर, उसकी डाइट, हाँ, उसका न्यूट्रिशन कैसा है, उसका वर्कआउट कैसा है, उसका डेली लाइफस्टाइल कैसा है सर, उसके हिसाब से उसकी चीज़ें होती है सर। 3 महीने में सर बॉडी नहीं बनती, 3 महीने बॉडी बनी सर, हर कोई आज तक बॉडी बिल्डर घूम रहा था। लेकिन पहले पहले टाइम पर पहलवानों की बात होती थी। हाँ जी। कहते थे कि ये पहलवान है, फिर वो बॉडी बिल्डिंग में आया, लेकिन आजकल एक शब्द चल रहा है नैटी। नैटी। ठीक है, नेचुरल नैटी, ये क्या? नेचुरल तो सर मैं क्या बोलूँ सर, सर नेचुरल तो आजकल हर कोई नेचुरल बोलता है सर कि मैं नेचुरल। सर नेचुरल कहाँ बॉडी बिल्डर, नेचुरल फिजिक वाले अलग दिख जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब जो मैंने देखा कि बच्चे 15-16 साल के बच्चे जिम जा रहे हैं और वो 4-5-6 महीने में ही बॉडी अपनी बहुत मस्कुलर बॉडी बना रहे हैं, तो क्या वजह है उनकी उस तरीके की बॉडी की? क्या बोलूँ, सवाल ही गलत कर लिया आपने तो। नेटी वेटी सर स्टार्ट में बहुत चली जाएगी सर मेरी। थोड़ा सा बनी है। मतलब सर क्या बोलूँ, आप गाइड करो ना, आपको सर मैं ऐसे नहीं बोल सकता। देखो अगर उसका प्रोफेशन, अगर उसने बॉडी बिल्डिंग करनी है तो सर देखो मैं किसी भी स्टॉइड को प्रमोट नहीं करूँगा, मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि लो आपको अगर मैं डायरेक्ट पूछूं फिर आपसे कि सर भी वो जाएगा उसमें
है ना। मतलब देखो सर, मैं तो सीधी सी बात है, मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको कि अगर किसी लड़के ने अगर बॉडी बिल्डिंग खेलनी है या उसका प्रोफेशन है या वो आगे वो सोचता है मैं करियर में, सर उसको स्टेरॉइड लेना ही पड़ेगा ऑन स्टेज। उसके बगल वाला ऐसा इंसान खड़ा हुआ दाना वो बच्चा लगेगा, और फिर से खुद को लगेगा कि यार नहीं सर खुद से ही होता है, वो खुद से लेगा, नेचुरल नहीं कर सकता, चाहे नहीं चाहे। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बॉडी बिल्डिंग जो करियर है, जो लोग बॉडी बिल्डिंग को एज अ करियर सोच रहे हैं और वो कहीं ना कहीं स्टीरॉइड्स भी ले रहे हैं, हाँ जी। ठीक है, तो उनको मतलब सही डायरेक्शन किस तरीके से मतलब मिलनी चाहिए, या किसी के अंडर उनको स्टीरॉइड लेने बिल्कुल चाहिए? सर, किसी का अंडर लेना चाहिए, कोई कोच, अच्छा कोच हो, अच्छा डॉक्टर हो, जिसे नॉलेज हो, नॉलेजेबल बंदे के साथ लेना चाहिए सर। अच्छे कोच की क्या पहचान है? तो एक्सपीरियंस मैटर करता है उसका, उस पर क्या डाइट है, उसने क्या करा है, उसने क्या करा है, वरना सर आजकल तो कोच बहुत सारे हैं, वो ये खा ले वो खा ले ये लगा ले। मैं किसी के स्टोर को प्रमोट नहीं करूँगा, बट लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर उसको इस लाइन में आगे जाना है तो सर देखो लेना ही पड़ता है, ये सप्लीमेंट हो गया आपका, स्टेरॉइड हो गया, सर लेना ही पड़ता है उसको। अच्छा, जो लोग इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना रहे हैं, इंजेक्शंस लगा रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, खा भी रहे, ठीक है, कि ये वाला आप शॉट लो, बहुत गलत है तो वो सही है या सर, गलत है? तुच्छी हरकत है, दो कौड़ी की हरकत करते हैं ये लोग, ये इतनी गंदी हरकत करता है। मतलब क्या दिखाना चाहते हो कि अगर ये लगाओगे तो बॉडी बन जाएगी? सर पहली बात तो ये है, पैसा चाहिए स्टेरॉइड लगाने में, दम चाहिए, उसके बाद उससे वर्कआउट करना है, उसे डाइट लेनी है, तो सर हर किसी के बस का नहीं होता सर ये चीज़ करनी भी। तो मतलब अगर कोई बॉडी बिल्डिंग में एज अ करियर को लेते हुए अगर कोई जा रहा है तो वो तो ठीक है, वो भी अंडर गाइडेंस, अंडर गाइडेंस सर, हाँ वो भी अंडर गाइडेंस, बिल्कुल सर। है ना। हाँ। आपने देखा होगा कि बॉडी बिल्डिंग एक टाइम पर बॉडी बिल्डिंग जो बॉडी बिल्डर्स थे उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट थी, लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया में अगर कोई भी बॉडी बिल्डर दिखता है तो उसको देख के लगता है कि यार ज़रूर इसने स्टीरॉइड्स ले रखे हैं, लेकिन वो झूठ भी बोलते हैं। सर झूठ बोलते हैं कि मैंने नेचुरल हूँ, सच बोलने में क्यों पता नहीं सर क्यों डरते हैं। अरे मैं लेता हूँ तो मैं लेता हूँ ना भाई, तू लेता है तू लेता है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो ना। नॉर्मल बंदा तो सड़क पे चलते हुए, नॉर्मल बॉडी तो मजदूर की भी हाँ, है ना सर, नॉर्मल बॉडी उसकी भी है, लेकिन आप उसको कम्पीट नहीं कर सकते, स्टेज पे नहीं खड़ा कर सकते ना। तो सर अगर कुछ चीज़ मैं ले रहा हूँ तो मैं बोलूँगा, सीधा ठोक के बोलूँ कि हाँ चीज़ मैं लेता हूँ, और मैं नहीं लेता मैं तो नहीं लेता, और मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा कि आप लो। आपको नॉर्मल फिटनेस रखनी है, आप नॉर्मल फिटनेस करो, आप नॉर्मल जिम जाओ, अपना वर्कआउट करो, अच्छी डाइट लो, अच्छे सप्लीमेंट लो, अच्छे प्रोटीन लो, आप इन चक्करों में पड़ो। हाँ लेकिन अगर आपको आगे जाना है, आपको एक कुछ लेवल का क्रॉस करना है, तो फिर सर आपको ये करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक अच्छी फिजिक क्या है आपके Yes. अकॉर्डिंग? देखिए, हम जिमों में जाते हैं, हम देखते हैं आर्नोल्ड की फोटो, हाँ जी। ठीक है, हम देखते हैं रॉनी कॉलमैन की फोटो, ठीक है। अब कोई भी अगर जिम जा रहा है तो वो सबसे पहले उनको देखता है, वो चाहता है कि मेरी ऐसी बॉडी बने, ठीक है, लेकिन फिर जब उसको 1 साल हो जाता है या 2 साल हो जाता है, वो देखता है यार मेरे साथ तो ऐसा हो नहीं रहा है, मेरी तो बॉडी ऐसी बन नहीं रही है। उस टाइम पर आप किस तरीके से गाइड करते हो, या फिर आप बताते हो अपने स्टूडेंट्स को कि बेटा तो ये बॉडी है, ये रियलिस्टिक नहीं है, हाँ रियल बॉडी क्या है, क्या वो आप उसको बताते सर हो? बतानी पड़ती है कि ये बॉडी रियल नहीं है, रियल बॉडी है जो आप कर रहे हो, ये रियल बॉडी जो आप कर रहे हो। तो आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, आप उनको किस तरीके से गाइड करते हो? सर जिसका सर जैसे जिसकी ज़रूरत है, ये जैसे जिसका गोल है उस तरह से बात। किसी को वेट कम करना है तो सर वैसे डाइट देती है, वैसा प्लान होता है, किसी को वेट बढ़ाना है तो उसको वैसे डाइट करनी है, सर किसी को बॉडी बनानी है तो सर वैसे डाइट करनी है, तो सर बतानी पड़ती है चीज़ें। ठीक है, एक नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट, आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन सर। ठीक है, एक अगर वेजिटेरियन को बॉडी बनानी है और नॉन वेजिटेरियन को बॉडी बनानी है तो किस तरीके से बना सकता है? मतलब अगर मैं डाइट की बात करूं, क्योंकि प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो कुछ जो कोचेज़ हैं वो कहते हैं मिल्क मत लो, मिल्क प्रोडक्ट मत लो, घी मत खाओ, ठीक है, और जो नॉनवेज खा रहे हैं उनके लिए ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो आप क्या एक वेजिटेरियन इंसान सर body मैं बना सर ऐसे नहीं, वेजिटेरियन के भी है सकते? तो वेजिटेरियन को आप किस तरीके से गाइड करते हैं? उसको सर वेजिटेरियन डाइट दिया जाता है उसको, और उसको ये बताया जाता है कि भाई आपने ये खाना है, इतने बजे खाना है, इस टाइम खाना है। नॉन वेज के सर ऑप्शन नॉन वेज के लिए इसलिए कि सर चिकन है, मटन है, फिश है, ये खा सकते हैं, और भी चीज़ें हैं वो भी खा सकते हैं। वेजिटेरियन सर मैं सर मैं नहीं बोलूँगा सर किसी को कि आप ये मत खाओ वेज में, आप सब कुछ खाओ वेज में, ये आप वेज में सब कुछ खाओ, सर ये बोलूँगा खाना चाहिए। और सर ऐसे नहीं कि वेजिटेरियन डाइट वेजिटेरियन अलग दिखता है या नॉन वेज अलग दिखता है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो या तो एक दिन में कितने टाइम तक एक्सरसाइज करनी चाहिए? सफिशिएंट है सर, ये 1 घंटा? सफिशिएंट है। अच्छा, हाँ जब तमीज़ से किया जाए तो 1 घंटा सफिशिएंट है, वरना सर 2-2 घंटे लोग लगे रहते हैं।
कि फ़ोन चला रहे हैं, फिर फ़ोटो खींच रहे हैं, बस 1 घंटा से स्टार्ट। अच्छा, अभी ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, जैसे आमिर खान का ट्रांसफॉर्मेशन आया, उन्होंने एक मूवी बनाई थी दंगल, ठीक है, उसमें वो काफ़ी पहले मोटे थे, उन्होंने, हाँ जी, ठीक है, फिर उन्होंने अपने आप को शेड करा। शेड किया। तो जब एक नॉर्मल इंसान अपने आप को शेड करने की कोशिश करता है तो वो होता नहीं है, और वो एकदम लीन बॉडी में आ गए, ठीक है। अगर फैट परसेंटेज की भी बात करें तो वो सिंगल डिजिट फैट परसेंटेज में आ जाता है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान आ नहीं पाता। तो इसके पीछे की क्या वजह सर है? वही बात है कि मैं बताऊँ, वो स्टेरॉइड से हो जाता है सर, वो स्टेरॉइड ही होते हैं, वो स्टीरॉइड्स? स्टेरॉइड होता है। अच्छा, स्टीरॉइड सेफ है या अनसेफ सर है? मैं सेफ, सर वो तो किसी अच्छे डॉक्टर की गाइडेंस में तो सेफ है, और अगर आप किसी वैसे लगा लो, सर ओवर डोज से आदमी मारा जाता है। एक डोजें होती हैं इनमें, 1 ml 1.5 ml, जब आदमी उससे सोचता है ना और तो जब वहाँ मारा जाता है। अच्छा कौशल जी, एक चीज़ बताएं, आप तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, स्टूडेंट्स को ना कन्फ्यूजन रहता है कि मॉर्निंग में वर्कआउट करें या इवनिंग में वर्कआउट करें। आजकल कुछ लोग दिन में भी वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है वर्कआउट करने का? सर जो आपको कन्वीनियंट लगे, जब आपको टाइम हो, अच्छा जब आप मेंटली फ्री हो बिल्कुल कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ। बस ये बोलना चाहूँगा कि मॉर्निंग वर्कआउट करते हो तो सुबह की मील आपकी इतनी नहीं, आप थोड़ा बहुत कुछ खा के कर लोगे वर्कआउट। लेकिन अब वही अगर आप शाम को करोगे, दिन में करोगे, तो आपके अंदर, आपने सुबह ब्रेकफास्ट करा होता है, दिन में लंच करा होता है, आपके अंदर एनर्जी रहती है बढ़िया, आप अच्छा वेट खा सकते हो। तो स्लीप का क्या रोल है? सर 7 से, सर स्लीप करो सर, मैं तो खुद 4-5 घंटे सोता हूँ। सर आप जैसे बॉडी को हैबिट डालोगे वैसी डलती है हैबिट। लोग 8-8 घंटे भी सो के नहीं कर पाते, लोग 4 घंटे सो के भी अपना वर्कआउट करने आ जाते हैं। ऐसे बहुत से क्लाइंट हैं जो रात को 11 बजे सोते हैं और सुबह सर डॉट 4 बजे जिम आ जाते हैं। ट्रेनिंग या डाइट? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग। और अगर डाइट ढंग से नहीं ले रहे तो फिर क्या? सर डाइट इनसे नहीं तो उतना रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। जो वो सोच रहे हैं कि मैं 3 महीने से रेगुलर कर रहा हूँ यार मेरे को फ़र्क लग नहीं रहा है, तो वो कहीं ना कहीं डाइट आपकी है। ये सर देखो, पहली चीज़ ये है कि पहली चीज़ आपकी ट्रेनिंग है, आपकी आपकी मेहनत है। सेकंड में आते हैं सब डाइट। ये हाँ, आप खा लो बादाम, आप खा लो काजू, 6 महीने बैठ के, और खा लो 10 किलोमीटर, आप नहीं भाग पाओगे। पहले से फिजिकल आपका, डाइट सेकंड ऑप्शन। तो बॉडी बिल्डिंग को कहीं ना कहीं बहुत महंगा स्पोर्ट भी हाँ सर, बहुत महंगा है सर। जाता सर है। सप्लीमेंट बहुत महंगे हैं सर, बहुत महंगा है सर। हाँ तो मतलब जिनके पास पैसा है वो वही करे खाना- सर, वही करे, मैं तो बोलूँगा वही करे, जिनका फैमिली बैकग्राउंड तगड़ा है, जो खर्च कर सकते हैं वही बॉडी बिल्डिंग करे, वरना सर अपना कुछ और देखें अपना आराम से। तो अगर किसी को अगर फिजिकल फिट रहना है, क्या उसको जिम करना चाहिए? हाँ सर करना चाहिए, जिम तो सबको करना चाहिए सर, जिम सबको करना चाहिए, छोटे से बच्चे लगे बड़े तक को, फिट रहने से सबको जिम करना चाहिए। अच्छा, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो शराब में तो पैसा खर्च कर लेते हैं, प्रोटीन भी नहीं करते, प्रोटीन में नहीं वो सबको नुकसान कर देता है वो ना। महंगा लगता है उनको? सर नुकसान भी करता है ना प्रोटीन से, शराब नुकसान नहीं करती। अच्छा, हाँ शराब नुकसान नहीं करती, प्रोटीन नुकसान कर जाता है। हाँ ये मतलब कैसे? ये सर, ये इस तरीके से है कि सर लोग पैसा नहीं खर्च करते, उन्हें पता है कि वह शराब पीऊंगा, शराब में जो मज़ा आ रहा, हाँ। सर प्रोटीन में मज़ा नहीं आएगा ना, उन्हें उठना पड़ेगा, उन्हें वर्कआउट करने जाना पड़ेगा, उनको ट्रेनर की सुननी पड़ेगी, उनको बॉडी में दर्द भी होगा, दर्द कौन झेले? हाँ। शराब से तो दर्द दूर होता है, वो दर्द लेने वाली बात हो जाती है सर, बात ये है। तो एक चीज़ और है, जब कोई शराब लेता है हाँ। तो वो उसके पीछे इंग्रेडिएंट नहीं देखता है, वो नहीं ठीक देखता, है? लेकिन सर प्रोटीन विषय देखेगा वो, हाँ कितना प्रोटीन है, कितना क्या है, कितना क्या है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रोटीन खाने से किडनी खराब हो जाती है। नहीं सर, 14 साल हो गए खाते खाते, और दोनों किडनी सलामत है मेरी, बढ़िया। तो मतलब ये एक मिथ है। मिथ है सर, खाली मिथ है। सर प्रोटीन आपने इंटेक करना है, आप चिकन से कर लो, फिश से कर लो, ये चीज़ें कर लो, प्रोटीन से सर वो बॉडी में एब्जॉर्ब जल्दी हो जाता है। ये चीज़ें चिकन फिश टाइम लेती है थोड़ा सा, खराब नहीं है, लेना चाहिए प्रोटीन, मैं तो बोलूँगा। तो जो लोग सिर्फ जिम जिन्होंने स्टार्ट किया है और उनके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, और वो किस तरीके से अपनी डाइट को मेंटेन रखें? क्योंकि अगर जिम जाएंगे तो फिर अच्छा भी खाएंगे। सर अच्छा खाना भी चाहिए, आप अपने लिए खा रहे हो, अपने शरीर में डाल रहे हो, आप अच्छा खाओ, चीज़ थोड़ी खा लो, मैं नहीं बोलूँगा 2 किलो की चीज़ लो, आप आधा किलो लो, लेकिन अच्छी खाओ। सर इंसान कर लेता है आजकल, नॉर्मल इंसान भी कर सकता है सर, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता। अगर आप एक 10 रुपये की सिगरेट रोज पी रहे हो, 300 रुपये तो सर आपके ही हो गए। हाँ। 300 में सर आपका फल आ जाएगा, 10 रुपये केले आ जाएंगे सर, मतलब कर सकता है इंसान। ये खाली जो टाना मटोली वाली बातें हैं, तो ये आपके कहने का मतलब ये है कि ये चॉइस है आपकी, आपकी चॉइस है। ठीक है, चाहे आप 10 रुपए का 10 सिगरेट रुपए पी लो कि 10 रुपये केले खा लो, केले खा लो। हाँ ये आपकी चॉइस है। तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे जो केले खा लो, ये संतरे खा लो, केले खा लो ना।
लेकिन अगर किसी के देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो हमारा यूथ है बेसिकली, ठीक है, आजकल आप देख रहे होंगे कि ब्रेकअप हो रहा है, टेंशन में आ रहा है, ड्रिंक शुरू कर रहा है। कहीं ना कहीं जो ड्रिंक की या स्मोकिंग की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं कॉलेज डेज से ही होती है। सर वो ब्रेकअप जो आप बोल रहे हो सर, वो हारे भी दिल हो जाते हैं ना, वो अपने आप से हार जाते हैं, वो उन्हीं गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है। आदमी के अंदर जब सर आदमी का जो वर्चस्व है सर, उसके अंदर दम होना चाहिए ना। क्यों छोड़ेगी आपकी लड़की? कुछ वजह छोड़ रही होगी ना आपको, आप उस काबिल बनो ना। आपको खाना हजम नहीं हो रहा, पैंट आपकी लटक रही है, कंधे आपके झूल रहे हैं, लड़की छोड़ेगी? हाँ। अरे पर्सनैलिटी बनाओ अपनी बढ़िया, क्यों छोड़ेगी लड़की? तो लेकिन कुछ लोग जब उनका ब्रेकअप होता है वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग नशा शुरू कर देते हैं। जिम ज्वाइन करने से अच्छा नशा, मैं तो नशा नहीं, जिम ज्वाइन करने से अच्छा। और उसे करके दिखाओ कि देख तू मेरा इंतकाम देखेगी। तो वो होना चाहिए। ये भी काफी रील्स चल रही है, वायरल चल रही है कि लड़के तू जो है- करा के मेरा प्यार तो मेरा इंतकाम देती है। चलो सर, किसी वजह से अगर उसे हर्ट हुआ है और वो अगर जिम आके अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा है तो सर अच्छी बात है। तो कभी ऐसा हुआ आपके पास कोई स्टूडेंट आया हो और उसने बोला हो कि सर मेरा ब्रेकअप हो रखा है, अब नहीं सर, देखो मैं- सच बताऊं तो मेरे वैसे कोई स्टूडेंट नहीं है और कोई आया नहीं आज तक कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया और सर मुझे अगर कोई कुछ आया करना है। आपके साथ ये प्रॉब्लम लेके कि सर ब्रेकअप हो गया, मेरी बॉडी बनवा। पहले तो मैं कूटूंगा उसे, दबा के तो बैठूंगा पहले से, कैसे हुआ क्यों, और हुआ तो चल फिर अब कुछ कर। हाँ। तो आपको ये लगता है कि अगर किसी की बॉडी अच्छी है तो लोग अट्रैक्ट होते हैं? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। तो जो लोग सर आपकी पर्सनैलिटी आप सड़क पे लेके चल रहे हो, मतलब मेरा अपना मानना ये है कि मेरी जेब में अगर 200 रुपये है तो किसी को नहीं पता मेरी जेब में 200 रुपये है। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपकी पर्सनैलिटी से। आप सामने वाले से बात करोगे, वो आपकी बात सुनेगा, आपकी बात सुनेगा और आपकी बात मानेगा भी कहीं ना कहीं कि नहीं यार लड़का सही बोल रहा है। और सर फर्क पड़ता है सर, मैंने अपने देखा है, मेरा बहुत फर्क पड़ता है पर्सनैलिटी का। अच्छा, अगर बहुत मैं फर्क पड़ता है। कौशल दिमान की लाइफ को देखूं, क्या कभी ऐसा दौर आया कि डिस्ट्रैक्शन आए हो, तो जब वो डिस्ट्रैक्शन आए तो किस तरीके से हैंडल किया? मैं यहाँ पर लव लाइफ की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, डिस्ट्रैक्शन कभी नहीं है मेरे को लव लाइफ में, सर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। कभी डिस्ट्रैक्शन लव लाइफ से मुझे कभी आया ही नहीं है, कभी नहीं आया। उल्टा सपोर्ट ही मिला है मुझे कि ठीक है तू चल कर। आपकी लव मैरिज अरेंज मैरिज है? मेरी लव मैरिज है। आपकी लव मैरिज है। लव कैसे रेंज है मेरी? तो आपका लव इतना पॉजिटिव कैसा रहा? क्योंकि लव में सर मेरी वाइफ मुझे बहुत समझती है, मेरी वाइफ मुझे बहुत समझती है, वो मेरे को बहुत सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट। तो मैम पहले भी आपको सपोर्ट करती थी वो जब? शुरू से सपोर्ट करती है, उसको था ठीक है तूने करना है तो कर। तो लव कितना टाइम चला आपका? सर 7-8 साल चले। 7-8 साल आप उसमें थे, रिलेशनशिप में थे। तो उस टाइम पे आपने किस तरीके से मैनेज करा? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका करियर था, मोटिवेशन था, डिस्ट्रैक्शन भी था। सर देखो डिस्ट्रैक्शन तो बिल्कुल नहीं था, बस ये था कि थोड़ी बातचीत में कम करता था क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा था कि मेरे को रेस्ट भी करना है। बातचीत कम करने में तो ब्रेकअप हो जाता है। नहीं सर, अपने सर बोलता रहा हूँ सर, बात लड़के पे होती है, हाँ। बात लड़के को तो कैसे मैनेज करा? मतलब सर मैंने सर फ़ोन पे बात करता था 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, या आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। सैटरडे नाइट निकलता था मैं यहाँ से, मिलने जाता था फटाफट, सुबह मिलता था 4 बजे, बस उतरी 6 बजे वो आती थी, घूमे दिल्ली, फिर सीधा देहरादून। बस सर ऐसा रहा। मतलब मुझे बहुत सपोर्ट दिया है मेरे वाइफ ने, मुझे बहुत सपोर्ट तो आपने आपके पैरामीटर्स क्या थे जब आपने मैम को अपने लिए चुना एज अ लाइफ पार्टनर? तो आपने कुछ ना कुछ पैरामीटर्स तो देखे होंगे, क्योंकि ये जिस सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, 15 मिनट बाद 15 मिनट इवनिंग में, आजकल अगर 2 घंटा बात ना करो तो ब्रेकअप है सीधे। तो आपने किस तरीके से, आपका वो पैरामीटर्स क्या थे, आपने क्या क्वालिटीज़ देखी उनके अंदर? सर क्वालिटीज़ तो क्या बहुत सारी है, मैं क्या बताऊँ क्वालिटी कैसी है वो सर आपने क्या क्वालिटीज़ देखी उनमें? जब आपने उनको देखा होगा तो आपने कैसे पता चला कि ये ही मेरे लिए फिट है? क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो तो बहुत डिसिप्लिन है ना। सर ये बता नहीं पाया, मैं कैसे बताऊँ मैं सर नहीं बताया कैसे बताऊँ, मतलब वो नहीं समझ आया कैसे बताऊँ। नहीं, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है लड़कों की, मैं बता दूं आपको। हाँ। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। और अगर आप 1-2 घंटा बात नहीं कर रहे हो ना सुबह और शाम को, मतलब ये मान के चलो लड़कों के 7-8 घंटे तो फ़ोन पे चले जाते हैं, और आप नहीं करोगे तो फिर ब्रेकअप है। और आप कह रहे 15। पता नहीं सर कैसे हैं वो लड़के और कैसे हैं वो लड़कियां जो 2 घंटे 8 घंटे बात कर लेती हैं, इतने फ्री हैं वो लोग। सर मैं तो फ्री नहीं रहता बिल्कुल भी, नहीं मैं फ्री नहीं हूँ। अच्छा, एक बात आपने बोली कि आपने आज तक क्लब नहीं देखा। नहीं देखा, बिल्कुल। आप कभी क्लब नहीं मैं गया ही गए, नहीं। तो कभी मैम ने बोला नहीं कि मुझे घुमाने सर लेके कोई जाओ? शौक नहीं है इस चीज़ का, क्लब होगा सुबह शौक नहीं है, ऐसे शौक नहीं है सर, सब चीज़ शौक से होती है, शौक नहीं है क्लब वगैरह जाने का बिल्कुल भी। तो आप हम भी किस घूमने चले जाते हैं, कभी कहीं चलेंगे कभी नहीं चलेंगे, पर कबों में नहीं गया आज तक। तो आप उनको घुमाने लेके जाते हैं? हाँ सर वो घुमा ले जाती है मुझे कि तो आपको उन मैम को भी जिम पसंद है? हाँ पर वो भी एक्सरसाइज करती है? सर करती है वो, वॉकिंग करती हैं और वैसे और एक्टिविटीज कर लेती है वो। हाँ तो लड़कियों को स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहिए? सर आजकल इतने क्राइम हो रहे हैं, लड़कियों में इतने क्राइम हो रहे हैं,
लड़की चलती है, लड़के छेड़ देते हैं, है ना। तो सर मेरा अपना मानना है कि तभी बोलता सर लड़की को जिम जाना चाहिए, लड़की को स्ट्रांग होना चाहिए, लड़की में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। लड़का सड़क पे बदतमीजी करे, घुमा के जहाँ पड़ा मारे, साला 2 फुट चाहे दूर जाके गिरे, उसकी हिम्मत ही ना उसके पास आने की। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि लड़कियों को भी जिम ज्वाइन करना चाहिए और लड़कियों को भी फिजिकल एक्टिविटीज़ में रहना चाहिए। फोकस आएंगी, स्ट्रांग रहेंगी। तो सर तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिम में जो कि लड़कों के लिए बनी है और ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो लड़कियों के लिए बनी? सर ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, सब इक्वल है। सही कोई। हाँ सब कुछ इक्वल है, मतलब लड़की को भी सब कर सकती, कोई भी लड़का भी कोई भी एक्सरसाइज कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब इक्वल है। अच्छा, आजकल के जो लड़के हैं वो ना सॉफ्ट होते हुए जा रहे हैं, तो उन लड़कों को आप क्या मतलब कहेंगे? एक लड़कों की अगर हम बात करें या लड़कियों की हम बात करें तो लड़के जो हैं वो सॉफ्ट होते जा रहे हैं और जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा बोल्ड होते जा रही है, तो इसमें आप क्या? सर लड़कियाँ ठीक है अपनी जगह, लड़कियां ठीक है लड़कियाँ ठीक है अपनी जगह, उन्हें ठीक है अपनी जगह, उन्हें और लड़के? सर लड़के सॉफ्ट पता नहीं क्यों होते जा रहे हैं, हाँ। पता नहीं क्यों सॉफ्ट होते जा रहे हैं लड़के, बहुत कोजी से रहते हैं बिल्कुल एकदम, मतलब खरगोश का बच्चा होता है ना वैसे सॉफ्ट हो रहे हैं बिल्कुल एकदम। जी। पता नहीं सर क्यों हो रहे हैं, मैं नहीं बताऊँ तो अगर आपको कभी ऐसे मौका मिले कि आप कॉलेज में जाकर बच्चों को गाइड करें, मोटिवेट करें या एक ऐसा एक लेक्चर देना चाहेंगे कि किस तरीके से आप लोग स्ट्रांग बन सकते हो? सर डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और तो अगर आपको एक स्पीच देने का मौका मिले स्कूलों में या फिर कॉलेजेस में, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी क्वेरीज भी आती रहती हैं स्कूल और कॉलेजेस से, जहाँ पर देखिए हम अगर हमें भारत को मजबूत बनाना है या पावरफुल होना है तो उसका जो यूथ है उसको पावरफुल होना पड़ेगा, ठीक है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, आपने डाइट की बात करी, सबसे खराब तो हमारी डाइट है। अगर आप मार्केट में चले जाए तो आपको सारे मेल्स और जो फीमेल्स हैं वो मोटे ही दिखेंगे। क्योंकि सर वो एक ही जगह खा रहे हैं ना, हाँ। लड़की भी मोमो खा रही, लड़का भी मोमो खा रहा है, हाँ। लड़की भी चाउमीन खा रही, लड़का भी चाउमीन खा रहा है, हाँ। लड़का फास्ट फूड खा रहा है, लड़की फास्ट फूड खा रही है। तो सर ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है सर, देखो कि मुझे कैसा दिखना है, मुझे कैसा सामने वाले को दिखाना है, वो सर अपने ऊपर डिपेंड करता है। जो तो ये सही नॉलेज जब आपको पता है तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप लोगों को सही गाइडेंस दे सके, क्या खाना है क्या नहीं खाना? सर सही गाइडेंस उन्हें देते हैं, पर सर खुद की जुबान है ना चटोरी, तो सर ये चीज़ें तो खुद कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट का भी तो रोल है ना। आप अगर आप यहाँ से राजपुर रोड की तरफ चले जाएं तो आपको ऐसी 10 होर्डिंग दिख जाएंगी जहाँ पर बर्गर मोमोज की आपको बड़ी बड़ी होर्डिंग्स दिख जाएंगी और वो कह रही हैं आपसे कि आओ इनको खाओ, ठीक है। लेकिन एक जगह भी आपको एक अच्छी चीज़ का कि दूध पियो, पनीर खाओ, या इस काजू बादाम खाओ, एक्सरसाइज करो, एक होर्डिंग आपको ऐसी नहीं ये नहीं दिखेगी। मिलेगी सर आपको बॉडी, तो सर नहीं मिलेगी। तो फिर किस आप फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, आप जिम ओन करते हैं, तो आप लोग पीछे क्यों रह पा रहे हैं? मतलब आप लोग कैसे पीछे रह गए? क्योंकि एक बर्गर बनाने वाली कंपनी तो अपने बर्गर का विज्ञापन कर रही है, बता रही है कि बर्गर खाने से कितने मज़े आता है। आप लोग पावरफुल होने से कितने फायदे हैं ये क्यों नहीं बता पा रहे? सर बताते हम, ऐसी बातें नहीं बताते हैं सर, हम बताते हैं सब चीज़ें बताते हैं कि ये खाना है ये नहीं खाना है, और सामने वाले को हम हाथ नहीं पकड़ सकते ना उसका, कि हाथ पकड़ लो कि भाई ये तो क्या कर रहा है। सर खुद से, सर देखो ये चीज़ आपके अंदर से होगी, जब तक आपके अंदर से ये चीज़ नहीं आएगी आप बाहर खाओगे और आप उल्टा सीधा ही खाओगे, क्योंकि क्रेविंग आपको उस तरह की है ना। आप दूध नहीं पियोगे, हजम भी नहीं हो रहा दूध, पेट पकड़ के बैठ जाएगा इंसान। मटन 2 किलो मटन नहीं खा पा रहा इंसान आजकल, हजम भी नहीं हो रहा है, पर चाउमीन वो हजम हो जाते हैं, खा लेते हैं, स्वाद है ना सर, इच्छा है अंदर से खाने की। लेकिन जब रणवीर सिंह बर्गर का ऐड करता करता है, है। ठीक है, वो बताता है कि इस बर्गर को खा के ये हो जाएगा, इस बर्गर को खा के ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो इन एड्स को लेके आप क्या सोचते हैं? मतलब आपको ऐसा लगता नहीं है कि यार किसको बेवकूफ उनकी बना तो रहे हैं? कमाई हो रही है ना, उनकी तो कमाई हो रही है, पर सर यहाँ तो नाश हो रहा ना। क्या आपको लगता है कि रणवीर सिंह रोज बर्गर खाता होगा नहीं सर, या माधुरी दीक्षित रोज मैगी खाती होगी? बिल्कुल भी सर, ये नहीं रोज़ खाते हैं, सब दिखाने गए हैं, सब दिखाने के दांत और है, खाने का और दांत है, तो ये चीज़ है। ये लोग तो फिट है, लेकिन जो इनको खा रहे हैं वो फिट वो नहीं सर अनफिट है। कौशल जी, आपके 18 साल की जर्नी में कभी ऐसा आपको लगा कि अब आपको गिव अप कर देना चाहिए या आपको ये फील्ड छोड़ देना चाहिए? नहीं सर कभी ऐसे नहीं लगा, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। कभी ऐसा हार्डशिप्स आई आपके पास जब आपको लगा कि हो नहीं रहा है? नहीं सर कभी नहीं, मैंने कभी गिव अप ही नहीं करा, कभी भी। तबीयत खराब हो जाए, 7-8 दिन छुट्टी हो जाए, बातें करा कर, लेकिन सर कभी मैंने गिव अप नहीं करा। और ना कभी मुझे आज तक कभी ऐसा लगा कि अभी छोड़ देना चाहिए, कि बहुत लंबा टाइम हो चुका है करते करते, एक ही रूटीन करते हुए एक ही जैसे करना है हर चीज़, कभी ऐसे ज़िंदगी में नहीं आया अभी तक, कभी दिमाग में आया ही नहीं है कि अब छोड़ दो या
गिव अप कर दो, कभी नहीं। लेकिन 18 साल बहुत ज़्यादा होता है। बहुत होता है सर। लोग जो जिम ज्वाइन करते हैं साल भर की मेंबरशिप लेते हैं लेकिन 1-2 महीने में ही छोड़ देते हैं, तो वो क्यों छोड़ लेते हैं? सर वो मोटिवेट नहीं होते हैं, डिसिप्लिन नहीं है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फैमिली प्रॉब्लम है, तो इस चक्कर में सर वो छोड़ देते हैं। तो मोटिवेशन का राज क्या है? सर मोटिवेशन तो खुद से होता है सर, अपने आप से होता है कि मुझे कैसा दिखना है, मुझे कैसा लगना है, मेरे को ये करना है, मुझे अपना वेट कम करना है, मुझे बॉडी बनानी है, मुझे फिट होना है। खुद से मोटिवेट, कोई मोटिवेट नहीं करता किसी को सर, अपने आप से मोटिवेट होना पड़ता है। आपको कोई एक दिन मोटिवेट कर देगा, 2 दिन मोटिवेट कर देगा, लेकिन आपको रोज़ अपने आप को देखना और मोटिवेट खुद होना है, खुद उठना है और खुद करना है। लेकिन इंस्टाग्राम में ऐसा हो रहा है ना कि 3 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन है, वो 3 महीने में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और जब हम खुद से जिम करते हैं हम देखते हैं 3 महीने में तो हम पे कुछ चेंज ही नहीं आया। जी नहीं आ रहा है। तो फिर उस टाइम पीरियड में जो कि जिसने अभी अभी जिम ज्वाइन किया है उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब किस तरीके से वो अपनी जर्नी को आगे बढ़ाए? आप मोटिवेट हो, आप रेगुलर रहो, आप रेगुलर जिम जाओ। आज नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, महीने बाद आपको खुद नज़र आएगा अगर आप रेगुलर हो कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। और सर एक चीज़ है, जब आपको कोई सड़क पे टोक दे कि यार तू पतला लग रहा है, यार तू अच्छा दिख रहा है, वो मोटिवेशन बहुत इफेक्ट देता है आदमी को। तब आदमी को लगन लगती है कि नहीं यार, मेरे को मैंने 10 दिन मैंने दिए हैं या मैंने 1 महीना दिया है, तो अब मैं दिख रहा हूँ, तो मैं आगे जाऊँगा। और मैं ये बोलूँगा सबको, मैं बोलूँगा आप खुद से मोटिवेट हो और आना जिम आओ, आपको जिम आओ, आपको आना चाहिए, तो आप ये कहने का मतलब ये है कि रिजल्ट आता है। रिजल्ट आता है। सर पत्थर पे रस्सी बार बार घिसती है ना, निशान पड़ता है ना, तो इंसान का शरीर है सर ये। तो आप एक बार मेरे कहने पे मैं बोलूँगा यूथ को या टीनेजर्स को या लड़कियों को या लड़कों को मैं बोलूँगा, मेरे कहने पर आप 3 महीना रेगुलर जिम रहो, आपको रिजल्ट लाया तो आप मुझे बोलना। आप पर्सनली मुझे बोल सकते हो कि यार तूने 3 महीने कहा था, मैं 3 में रिजल्ट। तो आपका नंबर डिस्प्ले कर दें इस हाँ, पॉडकास्ट में? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप मतलब इस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज कर रहा हूँ, 3 महीने में रिजल्ट आता है इंसान, अगर अच्छे से मेहनत करे रिजल्ट जरूर आता अगर आपको मिलना है, अगर आपसे मिलना है किसी को तो कहाँ मिल सकते हैं? है। फिटनेस दो जिम, मैं तो जिम में रहता हूँ, मेरा घर वो है, तो कौन से वाले फिटनेस में आप? GMS रोड ब्रांच। ठीक है, तो किस टाइम पर आप मिल सकते हैं? सुबह 4 से 9 और फिर दिन में 12 से रात के 8 बजे तक। तो आप कह रहे हैं कि 3 महीने का आप चैलेंज दे रहे हैं, अगर किसी को ट्रांसफॉर्म होना है तो वो आपसे मिल सकता मिल सकता है, 3 महीने से रिजल्ट मिलेगा। उसे लोग ये बोलेंगे, एक मैं बोल तो रहा हूँ, जब कोई इंसान किसी को बोलता है ना कि यार तू अच्छा दिख रहा है, जिम में जा रहा है क्या, उसका वही मोटिवेशन है कि मुझे इसने नोटिस किया है, इसने मुझे देखा है। कुछ आपके कपड़े बता देते हैं सर कि आप कुछ चल रहा है अंदर, कुछ काम हो रहा है अंदर, बॉडी अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है। पावर लिफ्टिंग में अभी आपको गोल्ड मेडल मिला है, हाँ जी, उसके लिए आपने कितनी तैयारी करी? मैंने बहुत तैयारी करी है। तो क्या किस तरीके से आपने तैयारी करी? थोड़ा सा जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं, पावर लिफ्टिंग के बारे में सोच रहे हैं, आपका डेडलिफ्ट में आपको था आपका किस हाँ, पर? डेडलिफ्ट, हाँ, क्या वेट इंडिया का आपने ब्रेडलिफ्ट था। हाँ? इंडिया का ब्रेडलिफ्ट था ये, और 300 kg मैंने उठाया था। सेकंड लिफ्ट थी मेरी वो, और मैंने करी है सब। सर ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 6 महीने का सब नहीं है ये टाइम है। तो आप डेडलिफ्ट की कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? सर बहुत पहले से कर रहा हूँ, 8-9 साल हो गए सर करते करते। 8-9 साल साल से करता और जिनको डेडलिफ्ट स्टार्ट करनी है करनी है वो किस तरीके से, वो कितने वेट से स्टार्ट कर सकते हल्के वेट से सर। मैं तो बोलूँ खाली लोड से करना सीखे, पहले पोस्चर सही करें अपना, धीरे धीरे वेट बढ़ाए, क्योंकि कोई सोचेगा एकदम से मैं 200 किलो उठा लूँ, नहीं कर पाएगा। सर लंबी जर्नी है ये। हैं? अच्छा, डेडलिफ्ट को डेडलिफ्ट क्यों कहता है? तोड़ देती है ना सर वो कमर, इंसान को तोड़ देती है ना, कमर बहुत दर्द करती है बिगनर्स की। एक बार हैबिट हो जाएगी तो फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो थका दे। आपने ईगो लिफ्टिंग की भी बात करी। हाँ, बहुत सारे जिमों में ये वीडियोस आजकल आ रहे हैं कि वो डेडलिफ्ट कर रहे हैं, उनके नाक से खून निकलना शुरू हो रहा है और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो ईगो लिफ्टिंग को किस तरीके से रोक सकते हैं? मतलब ऐसा क्यों होता है, वो ईगो पे बात क्यों आ जाती है? सर ईगो पे बात, जुनून कह लो सर, कि जुनून है, इसे उठाना है, इसे करना है। फिर वो ये नहीं देखेगा कि मेरी कमर मुड़ रही है, मेरा धनुष बाण बन रहा है, वो नहीं देखेगा। फिर वो उठाने की सोचे, उठाना है। लेकिन सर ऐसा करना नहीं चाहिए, मेरा मानना है। कभी आप थोड़ा सा पोस्चर ईगो लिफ्ट, कभी आपने किया ईगो लिफ्ट? सर हाँ मैंने करी है, मैंने ईगो लिफ्ट भी करी है। सर देखो मैं सीधी से बोलूँगा, ईगो लिफ्ट के लिए भी देखो सर जांच चाहिए, तभी ईगो लिफ्ट भी उठती है, वरना सर इंसान सोचता भी नहीं है। सर आप मानोगे नहीं, जब स्क्वाट्स इंसान करता है ना, कंधे में जब 250 किलो आता है, तो बहुत से तो लड़के सोचते हुए नहीं कि मैं 250 किलो कंधे पर रखूँ, लेकिन सर उसे रखने के लिए भी जान चाहिए पैरों में जो संभाल ले।
तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा तो आपके लिए मेडल ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर, मेडल या पैसा? मेडल। मैटर, ठीक। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी जर्नी रही है पावर लिफ्टिंग की, आज आपको हज़ारों लोग जानते हैं और आपसे कोचिंग लेना चाहते हैं और आप जिम भी ओन करते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे फिजिक्स से आपको फ़ायदा हुआ है? हाँ सर अच्छे फिजिक्स से ही फ़ायदा होता है। यस। मेरे दिमाग में नॉलेज है ना, आपको तो नहीं पता। मेरा शरीर दिख रहा है आपको, तो सर आप एक बार को अट्रैक्ट हो गए ना, पूछोगे तो आप ये सर। तो मेरा मानना ये है फिजिकल आपको अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है इस लाइफ में। तो आप मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक अगर दिखोगे नहीं बिकोगे नहीं। अगर कोई स्टूडेंट आपसे मिल रहा है, हाँ। ठीक है, या कोई नया जिम ज्वाइन करना चाहता है, तो अगर उसको आपकी तरह बनना है स्ट्रांग, तो आप कितना टाइम लोगे उसको ट्रेन करने में? सर टाइम तो लगता है। आपको तो 18 साल लगे सर, लेकिन आपके स्टूडेंट को कितना टाइम सर लगेगा? मैं ऐसे ये नहीं बोलूँगा कि 8 हज़ार ही लगेंगे तेरे को भी, पर सर ये टाइम तो चल लगेगा, वैसे तो वो टाइम लगेगा। कितना टाइम? सर ऐसे मैं कैसे बताऊँ कि टाइम कितना टाइम लगेगा, पर सर मैं इसे कितनी टाइम बता सकता ना सर मैं। 3 महीने? नहीं सर 3 महीने नहीं, इसमें सर 3 महीने तो लगेगा, सर लग जाता टाइम। 3 महीने नहीं बोलूँगा मैं, बस लगेगा सर टाइम देखो। 1 साल, 2 साल, 3 साल? आप मान के चलो आराम से तो सर। कितना टाइम लगता है? जो बंदा नोटिस होगा, हाँ। अगर नोटिस होना है तो टाइम देना पड़ेगा, अगर बीच में भीड़ में नोटिस होना है अलग से तो टाइम देना पड़ेगा। अब एक आप सच बात बताइएगा, आपकी सफलता का राज क्या है? ठीक है, आप कंसिस्टेंट भी हैं, आप डिसिप्लिन भी हैं, अभी तक आपने बताया नहीं कि उसके पीछे वो मोटिवेशन आई कहाँ से, या किस तरीके से आप इतना कंसिस्टेंट रह पाए। तो अब अपने दिल में हाथ रख कर आप बताएं, तो दिल का रख के बोल रहा, ये सफलता का राज क्या है? सफलता का राज सर मेरा परिवार भी है, मेरी फैमिली है, जो सर इतना सपोर्ट करते हैं, वरना सर कोई इतना सपोर्ट नहीं करता। कहते हैं खुद ही उठ जा, खुद ही बना ले, खुद ही खा ले। पर आज तक अभी ऐसे नहीं कि मैं उठाऊँ 3:30 बजे तो मेरी माँ ना उठी हो या मेरी बीवी ना उठी हो, वो भी 3:30 बजे उठते हैं। तो लेकिन रिस्पेक्ट है मैम के लिए भी, जो कि आपको इतना सहयोग दे रही है, क्योंकि आपने जो 15 मिनट वाली बात बोली ना, 15 मिनट बात करता था, 15 मिनट ये करता था, ये आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल है कहना, और कहीं ना कहीं आप ब्लेस्ड भी हैं क्योंकि आपको सपोर्ट मिल रहा है अपनी फैमिली का। और सर आज तक सपोर्ट करते हैं, मेरी माँ सपोर्ट करती है, मेरी बीवी मुझे सपोर्ट करती है। सपोर्ट मुझे आज भी उनका बहुत है। मतलब सर जिम में मैं कितना भी हार्ड वर्क करूँ, घर में 1 गिलास पानी उठा के नहीं लेता, नहीं बोलो चाहिए सर। अच्छा, तो फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है आपकी? सर अभी आप जिम सर ओन देखो करते हैं? अभी सर देखो 2 जिम ओनरों का 2 जिम का ओनर हूँ मैं, फिटनेस पे ब्रांच रखी, एक रेस कोर्स एक पटेल नगर है। सर अच्छा रहा और इसे आगे भी लेके जाऊंगा, तो सर और 2-4 ब्रांचें और खोलनी है। मैं चाहता हूँ देहरादून में 10 ब्रांचें मेरी, और सर इस पर काम भी करूँगा, और मैंने तो मैं तो शुरू से रहूँगा और आगे भी करता रहूँगा। और पर्सनल लेवल पे आप कहाँ तक जाना चाहते हैं? क्योंकि ठीक है, ये तो आपने करी देहरादून की, क्योंकि जिस तरीके से आप ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तो मुझे लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पूरे देश से आपसे युवा जुड़ना चाहेगा, क्योंकि सर चाहे मैं तो बोलो जुड़े। हाँ, क्योंकि कोई ना कोई, क्योंकि जिस तरीके से आपकी लाइफ जर्नी रही है और जिस तरीके से आपने अपने फिजिक को बिल्ड किया है और जिस तरीके की सच्ची बातें आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि युवा आपसे जुड़ेगा। अच्छा, एक चीज़, मैंने जब आपका पॉडकास्ट के लिए आपको अप्रोच किया था, तो मैंने ना आपके फ्रेंड सर्कल में भी मैंने बात करी, तो उन्होंने ना मुझसे एक बात बोली कि यार वो दिखता तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से ना वो बहुत सॉफ्ट है। तो ये कैसे, मतलब जिस तरीके से आप बात कर रहे हो और जिस तरीके से मैंने भी आपको देखा है, तो कहीं ना कहीं आप दिखते अलग हो और आप हो अलग कुछ। हाँ, तो ये कैसे, मतलब वो सॉफ्टनेस कैसे है? क्योंकि एक घमंड आता है ना कि यार मैं तो जैसे हम जिम्स में जाते हैं, तो जिसकी थोड़ी बहुत बॉडी होती है वो बात नहीं करता किसी से भी, फिर वो अलग दादागिरी में रहता है। लगता है लोगों को मेरे सर शक्ल ही ऐसी है। हाँ, वो शक्ल ही ऐसी है कि अगर चुपचाप के कोने में खड़ा हो तो लोग सोचते हैं एटीट्यूड है इसके अंदर, घमंडी है या एरोगेंट है या सही से बात नहीं करेगा। पर सर ऐसा नहीं है, कोई मुझसे बात करेगा तो मैं उससे बहुत तमीज़ से बहुत अच्छे से बात करता हूँ, और छोटा हो बड़ा हो मेरी हैबिट है भैया करके ही बोलता हूँ सबको। पर सर ऐसा नहीं है, मतलब कि घमंड नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी अपब्रिंगिंग ही, हाँ सर आप ये बोल सकते हो, आप ये है ना? ये सब लोग बोलते हैं। ये फैमिली से आपके बिल्कुल आ सर, रहा है। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी, आपका पॉडकास्ट विद पंकज आर्या में आने के लिए। ये तो पार्ट 1 है, ठीक है, हम पार्ट 2 के साथ भी आपके साथ आएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।